तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह का कानून या हमारे नबी का कानून बोल रहे हैं, तो आपका कानून में जो सती प्रथा और ब्रेस्ट टैक्स ये कहाँ से आया था, ये बताइए। आप कितना साल तक चला और कब सती खत्म प्रथा, हुआ, सुनिए मेरे प्यारे क्यों? भाई, सुनिए मेरे प्यारे भाई, सुनिए मेरे प्यारे भाई, सती प्रथा, ब्रेस्ट टैक्स किस शास्त्र में लिखा है, किस ऋषि ने लिखा है, किस विद्वान ने, किस आचार्य ने लिखा है? एक जगह दिखा दीजिए। वेद और हम धर्मशास्त्र से एक जगह दिखा बचपन दीजिए, जो से नियम बताते प्लस हैं, एक जगह प्लस बता दीजिए कि प्लस सती होनी है। प्लस 3-4 में है, प्लस 3-4 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जाके आप पढ़ ठीक है, सकते हैं स्कूल का ठीक है, हमारे टाइम मैं का, आपको दिखा दे रहा वो हूँ, बुक में मैं आपको लिखा दिखा है। दे रहा हूँ। ठीक अरे है, टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई, टेंशन क्यों ले रहे हैं? रुकिए, आपको दिखाते हैं, सती प्रथा दिखाते हैं। मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, मैं भी रेफरेंस देना दिखाते, जानता अरे हूँ। मैं दिखाता हूँ भाई, रेफरेंस दिखाता हूँ आपको। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल दिख रही है, बताइए आप। ये मैंने क्या खोला है? हाँ, एक लड़की का फोटो है। लड़की का फोटो कैसे दिख रहा है यार अभी तक आपको? अच्छा रुक जाइए, मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर आपके सामने डायरेक्ट दिखाता हूँ, या मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपके सामने ओपन करता हूँ, ताकि आपको ना लगे कि मैंने कहीं आउटपुट से। बहरहाल सती प्रथा पे जाने का कोई अर्थ नहीं है, आप हाँ हाँ, क्योंकि तो आज का टॉपिक नहीं है। ये दो सुनिए टॉपिक मेरी आप बात, पर बहुत भारी पड़ जाएगा, ठीक है ना, वो आप भारी पड़ इस्लाम में जाएगा, बोलिएगा, लौंडी भारी पे पड़ बोलिएगा जाएगा। तो ये, हाँ, चलो बहुत भारी चलो पड़ जाएगा। चलो, सती प्रथा टॉपिक तुम्हारे लिए चेंज कर रहे हैं, क्योंकि तुमने क्योंकि कह सती दिया है कि प्रथा और ब्रेस्ट टैक्स भारी पड़ इतना जाएगा। ये घिनौना देखिए, है अरे कि इसके देखिए सामने। भाई, देखिए ना, काहे काहे चुतियापा कर रहे हैं, देखिए तो। ये वेद खोल रहे हैं हम आपके सामने, वेद के ऋग्वेद का मंडल 10 सूक्त 18 आपके सामने खोल रहे हैं। मंत्र नंबर 8 वेद खोल रहे हैं आपके सामने। वेद जानते हैं ना? हाँ, तो आप वेद को मानते नहीं है ना, आप वेद दिखा रहे हैं मगर आप वेद मानते नहीं है। कौन सा हिंदू पक्का होता है जो चूतिया है वेद नहीं भाई। मानता भाई? यार तुम बहुत चूतिया हो यार। आप तो थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि आप वेद क्या बोल रहे थे, वो अरे, दूसरा क्या बोल रहे थे, वो मानते हैं आप बोल रहे हैं। अभी आप वेद तुमको खोल के बैठ गए। मैंने ऐसा तुमको हमारे चलेगा। शास्त्रों पे बात करनी है। तुमको लगता है कि हम हिंदू हैं और हम वेद नहीं मानते, और तुमको शास्त्रों पे बात करनी नहीं, है, ओके? आपका मुंह की बात है भाई साहब, आप खुद ही थोड़ी देर पहले बोले कि वेद हम आज नहीं मानते हैं, भाई आप जो है भाई और आप मानते हैं। आप 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 थोड़े से जो है अल्प ज्ञानी हैं, आपकी नहीं, जानकारी मैं बहुत कम है। मेरा कहने का सुनिए मेरी मतलब बात, है कि वो प्रथा क्यों। अरे सुनिए मेरी बात, काहे हिलबिला रहे हैं, काहे चिलबिला रहे हैं भाई? सुनिए मेरी बात। वेद जो होता है वो सारे हिंदू सेक्ट्स का, सारे वैदिक मतों का, मैं अद्वैत वेदांती हूँ, अद्वैत वेदांती, वेद सारे मतों का परम ग्रंथ होता है, परम प्रमाण होता है। वेद को सिर्फ एक चीज काट सकती है, तर्क। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अगर कोई बात तर्कहीन है तो वेद की वो श्रुति भी तुम्हारे लिए प्रमाण नहीं है। अगर तुमको कोई ऐसी चीज मिल जाती है कि अग्नि ठंडी है, वेद से बड़ा कुछ नहीं होता, वेद से बड़ा सिर्फ तर्क होता है। हाँ, तो वेद अगर आप मानते हैं तो सही है, नहीं अगर बोलते हैं कि वो इंसान रुक ही जाओ यार है। तुम, आप थोड़े से मूर्ख हैं, आपसे कुछ नहीं कहा जा सकता। पढ़िए इसको क्या लिखा है वेद में, ऋग्वेद का मंडल 10 का सूक्त 18 का मंत्र नंबर 8 है, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। हाँ, राइज ओ मैन to a new path of life. Your husband is now dead and gone. Come take the hand of his man from among the living who purpose to take your hand and mention you and life in consort with this other new husband of your for a lifetime. हाँ, तो इसमें इसका मतलब तो आपका समझ में आया और एक आपको? बात है कि नया शादी भी आप कर सकते हैं, इसमें लिखा है, नया पर शादी भी नहीं कर सकते हैं, नया शादी ही करना है, समझ हाँ रहे हाँ, हैं? ये वेद नया मंत्र शादी है। नहीं कर सकते, सुनिए, नहीं कर अगर सकते। आपको लगता है, सुनिए मेरी बात यार, अगर हाँ आपको लगता है कि हमसे दयानंद सरस्वती जी की बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखाने लगा हूँ शंकराचार्य, शंकराचार्य की टिप्पणी दिखाने लगा हूँ, उनकी टीका दिखाने लगा हूँ आपकी इस पे। शंकराचार्य, वो सॉरी, शायनाचार्य, शायनाचार्य का नाम जानते होंगे आप, जिनको ट्रेडिशनल्स मानते हैं। नहीं, मैं इतना डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अरे बस एक हम आपको सवाल करना, डीप में, आपको हम बस आपकी सवाल डीप में करना चाहता हूँ। जाएंगे आज। आपने कहा कि अरे आपके लिए बड़ा भारी पड़ जाएगा, हम आपको भारी आप दिखा बस रहे हैं। एक जवाब दीजिए मेरे को कि आपको सुनिए क्या लगता है भाई, कि रुकिए, सती सुनिए, दाह प्रथा सही है या गलत है, सुनिए, ये बताइए। सुनिए भाई। कमेंट्री बाय सायनाचार्य ऋग्वेद भाष्य। This verse is to be spoken by husband's brother, etc., to the wife of the dead man, and he is to make her leave husband's body and go to the beings, to the home of living, your sons, grandsons. तो अगर कोई महिला अपने पति की चिता के पास है, तो ये पति के भाई और बंधुओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको चिता से दूर ले जाएं, उसे चिता से दूर ले जाएं, और फिर जो है उसकी अग्नि को जलने के लिए छोड़ें, उसके पति को जलने के लिए छोड़ें। ये वेद का की आज्ञा है।
आप कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं नहीं। जब अंतिम क्रिया हो रही है तो आग पूरी जल जाने से पहले देवर को या उसके ससुराल से किसी को ये मंत्र बोलने के लिए कहेगा पंडित, और इस मंत्र को बोलते हुए उस विधवा को उसके पति से दूर ले जाना है, उसका पुनर्विवाह करवाना है। ये वेद की आज्ञा है। तो जिस किसी ने आप जैसे मक्कारों की, आप जैसे गंदे और घिनौने, आपके जैसे नहीं, क्षमा करिएगा हमें, जो आपके अल्लाह के कानून को मानते हुए जो महिलाओं के साथ बलात्कार किया करते थे, उनसे बचने के लिए जिन लोगों ने सती की, उनके साथ मेरी सांत्वना है। लेकिन जिन लोगों ने अगर जबरदस्ती कर दिया है, जबरदस्ती धर्म के विरुद्ध गए हैं, वो अधर्मी हैं, उन्हें दंड मिलना चाहिए वेद के अनुसार, उन्हें मृत्यु हजारों दंड साल मिलना से चाहिए। हजारों साल से इनको तो कोई दंड नहीं मिलता था, क्योंकि आर्य समाजी वाले जो मैं आपको मैंने आर्य समाज से नहीं, मैंने आपको साइनाचार्य से दिखाया है यार, मूर्ख आदमी, कुछ एबीसीडी पता नहीं है आपको, आप आ जाते हैं बोलने। इसीलिए मैंने नहीं, आपको आर्य समाज का इसे वेद तो भाष्य और साबित हुआ था साइनाचार्य की ना। टिप्पणी दोनों दिखाई है। जब साइनाचार्य इसमें ने वेद देखिए, भाष्य किए थे, सुन लीजिए भाई मेरे प्यारे, जब साइनाचार्य ने अपनी टिप्पणी लिखी थी, अपनी टीका लिखी थी, वो आर्य समाज के पहले ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती के आने से 600 साल पहले की टीका है साइनाचार्य की, जो मैंने आपको बाद में दिखाई है। समझ रहे हैं? तो हमारे गुरुकुलों को नष्ट किए जाने के बाद अगर किसी ने अपनी बेटी, क्योंकि आप तो देने को तैयार हैं कि भाई जब हमारी कत्ल कर दो और हमारा कत्ल कर दो तो हमारी बिटिया को ले जाओ, क्योंकि कानून यही कहता है, और उसके साथ जो है, जो आपके रसूलुल्लाह ने सफिया के साथ किया है, वो करने के लिए आप कह रहे हैं। लेकिन हमारे जिन लोगों ने आप जैसे हैवानों से बचाने के लिए अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहुओं के साथ ऐसा किया, उनके साथ, उनके लिए दुख है। लेकिन जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने एक प्रथा मान के इसको किया, वो अधर्मी है, उन्हें दंड मिलना चाहिए वेद के अनुसार। गंदे लोग हैं, कुत्ते लोग हैं, कमीने लोग हैं। जब हमारा धर्म, हमारा वेद कह रहा है कि आपको उसकी चिता की अग्नि शांत होने से पहले उसको वहां से दूर ले जाना है, क्योंकि पत्नी बहुत प्यार करती है अपने पति से, उसके लिए सब कुछ होता है, इसलिए उसका वहां से जाना जरूरी है, उसकी लाश की पूरे जल जाने से पहले। जिन्होंने इस मंत्र का पालन नहीं किया वो पापी हैं, अधर्मी हैं। समझ रहे हैं? मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं कि आपके कुरान में नहीं लिखा गया है, लेकिन आपके मौलाना मदरसों में जो छोटे छोटे बच्चों के गुदा में प्रवेश करते हैं, उसके लिए हम आपके धर्मशास्त्रों को, आपके शास्त्रों को जो है ब्लेम नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? हम आपको वेद से दिखा रहे हैं लिखा क्या है। तो दोबारा नहीं बोलिए कि हमारे लिए सती प्रथा भारी पड़ जाएगी। बहुत कुछ है दिखाने के लिए। आप लोगों ने अपनी बच्चियों के साथ क्या क्या किया है, बहुत कुछ है दिखाने के लिए। मेरी नजर में तो वो भी सही है। जी भाई। हाँ ब्रह्म राक्षस भाई, ये वो जाहिल हैं जिन्हें आप कितना भी प्रूफ दे दीजिए, ये जाहिल नहीं समझेंगे भाई। इनके अंदर जाहिलियत ठूस ठूस के भरी हुई है भाई, तो उन्हें यहाँ आप कितना जाहिल भी कौन है, पढ़ा लिखा कौन है, वो बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस डिस्कस चल रहा है। भाई। गलत क्या है, सही आप क्या है, सबकी गलत, बोलनी है। आपने गलत को, जब आप गलत नहीं बोल सकते हैं मेरे प्यारे भाई, तो आपसे मैं क्या उम्मीद करूं? हाँ, तो आप हम लोग दूसरों कोशिश कर रहे हैं ना। हम लोग एक दूसरे को जाहिल तो नहीं बोल रहे हैं। अरे तो भाई मैं बोल जाहिल किस मैं ऐसा थोड़ी जाहिल आया। किस बात पे बोल रहा हूँ भाई? आपको मैं ये भी बात समझने बुरी का लगी कोशिश कि कर रहा ब्रह्म हूँ। राक्षस, सुनिए सुनिए सैयद भाई, आपको ये बात बुरी लगी कि ब्रह्म राक्षस भाई ने गलत शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन आपको ये बुरा नहीं लगा कि 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी ने वही गलत काम किया। आपको बोलने से ऐतराज है लेकिन करने पे ऐतराज नहीं है भाई, तो इससे मैं आपको क्या समझूं? समझदार? ब्रह्म राक्षस भाई आप कंटिन्यू कीजिए।